बताएंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बताते हैं आपको नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। मतलब पहले क्या था, जो नदी का जो नाम था उसका कुछ प्राचीन नाम था, अभी जो नाम हुआ वो आपका क्या हुआ, आधुनिक नाम हुआ। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीतस्ता जो आपका प्राचीन नाम था, अभी उस नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो यदि बितिस्ता बोले तो अभी स्टूडेंट बितिस्ता को ही क्या बोलते हैं, झेलम बोलते हैं। बितिस्ता नदी को ही अभी के नाम पर हम लोग क्या बोलते हैं, झेलम बोलते हैं। इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है बितिस्ता। या तो पूछेगा बितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है, तो आपको बोलना है झेलम। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। अश्कनी, अश्कनी जो ये आपका प्राचीन नाम है, उसी का अभी आधुनिक नाम जो है चेनाब है। चेनाब नदी का जो आपका प्राचीन नाम था वह क्या था, अश्कनी था। इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, तो अश्कनी बोलना है। और यदि अश्कनी का आधुनिक नाम पूछेगा तो क्या बोलना है, चेनाब बोलना है। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि ब्यास नदी को हम लोग प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। तो बिपाशा को ही हम लोग बोलते हैं ब्यास। ब्यास का जो आपका प्राचीन नाम था वह क्या था, बिपाशा था। आपको याद रखना, ठीक है। राबी का प्राचीन नाम जो था पुरुषनी था। ये भी आपको याद रखना है कि राबी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, पुरुषनी था। ये भी आपको स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद सतुद्री जो है वो सतलुज नदी का क्या है, आपका ये प्राचीन नाम है। ये भी चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा सभा एवं समिति को अथर्ववेद के में प्रजाति की दो पुत्रियां थी। मतलब पूछेगा स्टूडेंट कि अथर्ववेद में जो दो पुत्रियां थी उसका नाम क्या था, तो आपको बोलना है सभा एवं समिति। सभा और समिति जो है स्टूडेंट वो अथर्ववेद के प्रजाति की दो पुत्रियां कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट पूछेगा कि ऋग वेद के 7वें मंडल में किस किस युद्ध का वर्णन है। तो ऋग वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध का वर्णन है। इसका मतलब है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग वेद के किस मंडल में है, तो आपको बोलना है स्टूडेंट 7वें मंडल में है। ठीक है। अब देखो ऋग वेद में कितने मंडल है, तो ऋग वेद में आपका 10 मंडल है। ये सब क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। 9th मंडल में जो है सोम देवता का वर्णन किया गया है। 10th मंडल में पुरुषसूत्र का वर्णन किया गया है। पुरुषसूत्र ये 10वें मंडल को ही 4 मतलब भागों में बांटा गया है। गायत्री मंडल जो होता है वो क्या होता है, तीसरे मंडल में गायत्री मंडल का वर्णन किया गया है। ये सूर्य देवता को क्या करता है, समर्पित करता है। ये भी चीज आपको स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। अब देखिए वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद और क्या है, ब्राह्मण। आपसे पूछेगा कि ऋग वेद का ब्राह्मण नाम क्या है, तो आपको बोलना ऐतरेय ब्राह्मण है, इसका नाम है। सामवेद को क्या बोलते हैं, पंचविंश बोलते हैं। उसके बाद यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर। शुक्ल यजुर को क्या बोलते हैं, शतपथ बोलते हैं। और कृष्ण यजुर को क्या बोलते हैं, कोशितकी। तैत्तिरीय कोशितकी। अथर्ववेद को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, गोपद बोलते हैं। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं, गोपद बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऋग्वेद का क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद को ब्राह्मण में क्या बोला जाता है, तो आपको आंसर देना है ऐतरेय। और अथर्ववेद को क्या बोला जाता है, गोपत। उसके बाद सामवेद को क्या बोला जाता है, पंचविंश। शुक्ल यजुर को शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय कोशितकी ये कहा जाता है स्टूडेंट। अब देखो त्रिवेद में कौन कौन सा शामिल है, तो त्रिवेद में आपका 3 वेद शामिल है। वेदत्री में कौन कौन सा वेद शामिल है, तो आपको बोलना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये वेदत्री में शामिल है। वेदत्री में कौन शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद आपका वेदत्री में क्या है, शामिल नहीं है। ये चीज भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि, जो ऋग्वेद में जो मंत्र का जो उच्चारण करते हैं उस ऋषि या पुरोहित का क्या नाम है, तो आपको बोलना हेत्रिय कहलाता है। क्या कहलाता है, हेत्रिय कहलाता है। ये भी चीज आपको स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है। 9वें मंडल में किस का वर्णन है, तो अभी बताए थे 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ये भी चीज आपको याद रखना है। 10वें मंडल में पुरुषसूत्र का वर्णन है। उसके बाद गायत्री मंडल का जो आपका
वर्णन है वो तीसरे मंडल में है। ये किसको समर्पित है? तो ये आपको सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद को क्या बोला जाता है? ब्राह्मण में ऐतरेय बोला जाता है। अथर्ववेद को क्या बोला जाता है? गोपद बोला जाता है। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो आपको बोलना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है। अथर्ववेद क्या है? शामिल नहीं है। ये भी चीज को क्या करना है स्टूडेंट? याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो आपको बोलना 10 मंडल है। उसके बाद पुरुषसूत्र में पहली बार 4 वर्णनों का उल्लेख किया गया है। किसमें आपका 4 वर्णनों का उल्लेख किया गया है? तो पुरुषसूत्र में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न करवाने वाले पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। मतलब जैसे आपका हेत्रिय कहलाता है। हेत्रिय किसको कहलाता है? ऋग्वेद में कहलाता है। यजुर्वेद में क्या कहलाता है? अथर्वयु कहलाता है। सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण कहलाता है वो उदारता कहलाता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बोलेगा कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो आपको बोलना है सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? जादू टोना का वेद कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको बोलना जादू टोना का वेद से जाना जाता है। अथर्ववेद को किससे जाना जाता है? जादू टोना के वेद से जाना जाता है। सामवेद को किससे जाना जाता है? भारतीय संगीत का जनक के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो ये बोलना मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद वेदांग कितने होते हैं? वेदों की जो रचना करता है उसको वेदांग बोलते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? तो बोलना 6 वेदांग है। ये चीज आपको याद रखना है। वेदांग कितने हैं? तो आपको बोलना 6 वेदांग है। कौन कौन सा है? एक होता है शिक्षा, एक होता है एक होता है कल्प, एक होता है व्याकरण, एक होता है निरुक्त, एक होता है छंद, एक होता है ज्योतिषी। ये आपका वेदांग कितने हैं? तो वेदांग आपका 6 है। चलो यही चीज याद रखना। वेदांग कितने हैं? 6 है। सत्यमेव जयते किस उद्देश्य से लिया गया? मुंडकोपनिषद उद्देश्य से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? जादू टोना का वेद बोलते हैं। सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। ये सब चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे उसका नाम है आदिनाथ। आदिनाथ का ही नाम है ऋषभदेव। ये चीज आपको याद रखना है। जिन्हें पहले तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो आपको बोला ऋषभदेव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आदिनाथ बोलते हैं। जैन धर्म के ये आपका प्रथम क्या थे? प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म के कितने तीर्थकार हुए हैं अभी तक? तो जैन धर्म के अभी तक 24 तीर्थकार हुए हैं। 24 कितने? 24 कितने? 24। उसके बाद 23वें तीर्थंकर को क्या बोलते हैं? पार्श्वदेव बोलते हैं। और 24th को क्या बोलते हैं? महादेव 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 स्वामी। तो उसके बाद क्या? जैन धर्म के महावीर स्वामी बोलते हैं। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। चलो ये इसमें 4 आश्रम का जो उल्लेख किया गया है ज्वालो उपनिषद से, इसका आश्रम का 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। जैसे मुंडको उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम का जो उल्लेख किया गया है वो ज्वालो उपनिषद से वर्णन किया गया है। पाली जो बौद्ध धर्म के जो भाषा है, जैसे भाषा को भी डिवाइड किया गया, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, तो बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म जो लिखा गया है स्टूडेंट, ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछेगा स्टूडेंट कि जैन साहित्य प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा से लिखा गया है। इसको ये भी बोला जा सकता है जैन साहित्य को किस भाषा से लिखा गया? तो आपको बोला प्राकृतिक, और प्राकृतिक को क्या बोलते हैं? अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया? प्राकृतिक भाषा में। बौद्ध साहित्य को किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। जैन साहित्य प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में लिखा गया तथा जैन साहित्य का आगमन कहा जाता है। जैन साहित्य का आगमन कहाँ से आया है? प्राकृतिक भाषा से, अर्धमागधी, ये सब आया है। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर पंच महाव्रत धर्म का प्रतिपादक किया है। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर पंच महाव्रत धर्म का प्रतिपादन किया। पंच महाव्रत धर्म का प्रतिपादन किया किसको जोड़ के? ब्रह्मचर्य। अब देखो स्टूडेंट, अब आप के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
बेहद इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना, जैन का एक ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र, इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना कौन किया था? भद्रबाहु ने किया था। कौन किया था? भद्रबाहु ने किया था। बैसाख पूर्णिमा पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब पूछेगा कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, तो आपको बोलना बैसाख पूर्णिमा में आपको सिद्धार्थ को क्या हुआ स्टूडेंट? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब आपका सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस समय सिद्धार्थ कितने वर्ष के थे? तो आपको बोलना 35 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष के थे। उस समय से बुद्ध कहलाए, उस समय से ही वो क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध जी को उसी दिन आपको क्या मिला था? जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कब? बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी उस समय उसको ये कहा जाता है। जो महात्मा गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। उस समय का को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ था। कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ था। उस समय के इससे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यह चीज याद रखना है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इसका मतलब ये भी चीज याद रखना है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कितने रत्न है? 3 रत्न है। कौन है? बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बॉस से याद रखना, बुद्ध, ध से लिखना धम्म और क्या लिखना? संघ। ये त्रिरत्न थे। ठीक है। बौद्ध धर्म को जिससे ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें त्रिपिटक से होता है। बौद्ध धर्म का जो ज्ञान जो प्राप्ति होता है वो कहाँ से होता है? त्रिपिटक से होता है। त्रिपिटक 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 याद रखना। ठीक है। ये जो लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। ये अभी बताए थे। जैन धर्म को प्राकृतिक, बौद्ध धर्म को पाली। इसके कितने त्रिपिटक है? 3 त्रिपिटक है। सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म के कितने त्रिपिटक है, तो आपको बोला बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 है। बौद्ध धर्म के रत्न कितने? त्रिरत्न है। एक होता है बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। ये आपका क्या है? बुद्ध धम्म संघ। ये त्रिपिटक त्रिरत्न है। सॉरी, त्रिरत्न है। त्रिपिटक, सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। ठीक है। बौद्ध संगति। अब देखो बौद्ध संगति को 4 भागों में डिवाइड किया गया। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगति किस समय हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। कब? 483 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ हुआ था? राजगीर, बिहार। शासन काल कौन थे? अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसका मतलब पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर कहाँ है? बिहार में है। किस स्थान? इसके समय का शासन काल कौन था? अजात शत्रु था। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। इतने सारे क्वेश्चन प्रथम बौद्ध संगति से स्टूडेंट पूछा जा सकता है। इसका स्थापना कब हुआ था? किस समय हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका प्रथम बौद्ध संगति जहां हुआ था उस स्थान का नाम क्या है? राजगिरी बिहार है। इसके शासक काल कौन थे? अजातशत्रु थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति के स्थान का नाम पूछेगा तो राजगिरी बिहार बताना है। शासन काल कौन थे? तो इसके शासक काल जो थे वो आपका क्या था? अजातशत्रु थे। और अध्यक्ष कौन था? वो महाकश्यप थे। अब देखो, अब आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि द्वितीय बौद्ध संगति किस समय हुआ था? तो आपको याद रखना 383, स्थान वैशाली, शासन काल कालाशोक, अध्यक्ष जो था साब कमीर। उसके बाद इसका ये पूछेगा कि इसका स्थान जो था वैशाली था, शासक काल कालाशोक, अध्यक्ष जो था साब कमीर था। तृतीय बौद्ध संगति के समय कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासक काल में हुआ था? अशोक के शासक काल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? मोगेनलिपु
मोगज्ञलिपुत्तिस्य। उसके बाद चौथे वंश संगति का जो प्रथम शताब्दी में इसका क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थान कुंडलवन कश्मीर। शासक काल कौन थे, कनिष्ठ, उसी को कुषाण वंश के कहते हैं। इसका अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उसके बाद बौद्ध संघ का दो भागों में विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान। ये किस बौद्ध संगति में हुआ था, चौथे बौद्ध संगति में हुआ था। तो ये स्टूडेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आज क्या क्या पढ़ा है, आज पढ़ा है बौद्ध पढ़ा है। बौद्ध संगति को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम में कौन इसका ये थे और किसके शासन काल में हुआ था, प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। वो ये याद रखना है, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये आपका स्टूडेंट, ये आपका ये भी याद रखना है। ये इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। स्थान कहाँ था, राजगीर था। दूसरा जो आपका स्थान था वो वैशाली था। कालाशोक क्या था, शासक काल थे। उसके बाद तृतीय जो बौद्ध संगति था स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र था। शासक काल कौन थे, अशोक थे। चौथे बौद्ध संगति का स्थान कहाँ था, कुंडलवन कश्मीर था। कुंडलवन क्या था, कश्मीर था। उसके बाद पूछेगा इसका शासक काल किसके समय में हुआ था, कनिष्ठ के समय में हुआ था। इसका 2 भागों में इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों था। अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष कालाशोक था। इस बौद्ध संगति को 2 भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान संप्रदाय में 2 भागों में विभाजन किया गया था। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन को क्या करना है, याद रखना है। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऋग्वेद को हम लोग साहित्य ब्राह्मण में क्या बोलते हैं, ऐतरेय बोलते हैं। ये चीज याद रखना है। त्रिवेद में कौन कौन शामिल है, ऋग यजुर साम अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय ब्राह्मण कहते हैं। साम वेद को संगीत का वेद कहते हैं। अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहते हैं। उसके बाद ये भी चीज याद रखना स्टूडेंट कि हम लोग का जो सत्यमेव जयते उपनिषद कहाँ से लिखा गया है, ये भी चीज याद रखना। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये भी चीज याद रखना है। बौद्ध जो संगति है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये भी चीज याद रखना है। वो आपका क्या है पाली भाषा में लिखा गया। जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। त्रिरत्न कौन है, बुद्ध धम्म और संघ है। त्रिपिटक ज्ञान प्राप्ति के चीज को त्रिपिटक कहते हैं, जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्ति करते हैं। वो कौन कौन सा है, तो सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक, ये सब याद रखोगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज का वीडियो क्या करते हैं स्टूडेंट, एंड करते हैं। इतना सारा चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट।